हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकाश। मैं हूं उमेश रोइला, द कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट फ्रॉम आकाश। तो हमारे जो वीडियो सेशन अभी ऑनगोइंग है स्टेट वाइज नीट काउंसलिंग, तो उसी वीडियो सेशन में हमारा जो आज का वीडियो है वो फुल्ली फोकस रहने वाला है द वेस्ट बंगाल स्टेट नीट काउंसलिंग पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द वेस्ट बंगाल नीट काउंसलिंग एमबीबीएस एंड बीडीएस। तो जो टॉपिक्स हमारे रहने वाले हैं जिनके ऊपर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे अच्छे से, वो रहेगा सीट मैट्रिक्स कि एनएमसी ने 2024 में कितनी सीट्स को अप्रूवल दिया था एंड 2025 में कितनी सीट्स की पॉसिबिलिटी है हमारे पास, बिकॉज एग्जैक्ट जो डेटा है वो तो काउंसलिंग के टाइम पे पब्लिश होता है। ओके, एंड फिर हम बात करेंगे कट ऑफ एनालिसिस, मींस कि लास्ट ईयर के कट ऑफ ट्रेंड्स के बारे में कि लास्ट ईयर प्राइवेट कॉलेज के लिए एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए कौन कौन से कोटा में और स्पेसिफिक कैटेगरीज के रिगार्डिंग क्या कट ऑफ रहा था। उसके बाद हम बात करेंगे काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की किस तरीके से आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं फॉर ए सक्सेसफुल काउंसलिंग। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट wbmcc.nic.in। एमसीसी से काफी मिलता जुलता वेबसाइट है। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको जो अपना रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट करना होगा wbmcc.nic.in पे, और उसके बाद इस वेबसाइट के थ्रू ही आपको जितने भी फर्दर कम्युनिकेशंस हैं, फर्दर जो डिटेल्स हैं वो इसी वेबसाइट के थ्रू मिलेंगी, लाइक पब्लिकेशन लिस्ट आपका, मींस की मेरिट लिस्ट, अलॉटमेंट लिस्ट एंड कोई भी सर्कुलर जो भी होंगे वो इसी के थ्रू आपको अपडेट मिलता रहेगा। क्लियर है गाइस? तो चलिए बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल में मेडिकल मींस की एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स के बारे में कि सिर्फ वो कॉलेज हमारे पास कितने हैं कि जो सिर्फ एमबीबीएस टीच करते हैं। बीडीएस की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ एमबीबीएस के बारे में। टोटल 37 कॉलेजेस हमारे पास हैं वेस्ट बंगाल में। अगर मैं सीट की बात करूं देन 5650 सीट्स हमारे पास अवेलेबल है, और उनमें से अगर मैं सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं कि टोटल 37 है तो गवर्नमेंट कितना है, तो 26 हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं विद द सीट कैपेसिटी ऑफ 3850 सीट्स। ओके, देन रिमेनिंग 11 आर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस विद द सीट कैपेसिटी ऑफ 1800। क्लियर है गाइस? मैप आपकी स्क्रीन पे आपको विजिबल है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नो इश्यू। चलिए तो अभी हम बात कर लेते हैं सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की लिस्ट के बारे में कि जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं वेस्ट बंगाल में उनकी लिस्ट, कॉलेज का नाम आपको देखने को मिलेगा, कॉलेज का टाइप तो गवर्नमेंट ही है जैसा कि हम बता ही चुके, एंड इनटेक। और अगर मैं बात करूं एम्स की तो ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, मीन्स की जिसकी काउंसलिंग जो है वो कि एमसीसी कंडक्ट कराता है। एंड बाकी हमारे पास जितने भी कॉलेजेस अवेलेबल है ये हमारे एसएमसीज हैं, मीन्स की स्टेट मेडिकल कॉलेज। क्लियर है गाइस? तो ये भी उसी तरीके से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ही लिस्ट है। चलिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का लिस्ट आपकी स्क्रीन पे। चलिए बात कर लेते हैं बीडीएस सीट मैट्रिक्स के बारे में कि वेस्ट बंगाल में डेंटल कॉलेजेस कितने अवेलेबल हैं। मैप गिवन है, लोकेशन वाइज कितने कॉलेजेस एंड किस कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल है वो डेटा यहाँ पे गिवन है। बट अगर बेसिकली बात करें टोटल 6 हमारे पास कॉलेज हैं 613 सीट्स के साथ, जिनमें से 3 हमारे पास गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज हैं, टोटल सीट्स हैं 313, और 3 ही हमारे पास प्राइवेट डेंटल कॉलेज हैं जिसमें टोटल सीट हैं 300। और जो डेटा है सीट्स का वो एनएमसी से अप्रूव्ड है, एनएमसी से वेरीफाइड है और एनएमसी से ही रिलीज्ड है। क्लियर? मींस कि कोई भी डेटा डायरेक्टली गूगल नहीं है, तो जो डेटा है वो प्योरली ऑथेंटिक डेटा। ठीक है, तो चलिए लिस्ट की बात कर लेते हैं। डेंटल कॉलेज का लिस्ट, कॉलेज नेम, टाइप एंड इनटेक। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट आल्सो। नाउ चलिए बात करते हैं काउंसलिंग के सबसे क्रुशियल पॉइंट की, कट ऑफ नहीं, क्रुशियल पॉइंट। सबसे क्रुशियल पॉइंट क्या होता है? चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? एआईआर। तो वो तो कुछ टाइम बाद रिलीज हो ही जाएगा जब रिजल्ट पब्लिश होगा, है ना। बट आपका जो एआईआर है, मींस कि आपने जो एआईआर अभी गेन किया है वो किस रेंज ब्रेकेट में आ रहा है, मींस कि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की रेंज में आ रहे हैं कि आप प्राइवेट कॉलेजेस की रेंज में आ रहे हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए ना, कहीं गलती से ऐसा ना हो कि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की रेंज में आ रहे हैं और आप प्राइवेट कॉलेज आपकी कॉलेज लिस्टिंग में या कॉलेज चॉइस फिलिंग में आप चूज कर लें। ठीक है, तो देखिए एक सिंपल सा प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। जो काउंसलिंग होती है ना वो हमेशा टॉप टू बॉटम चलती है। क्लियर? टॉप टू बॉटम कैसे? मीन्स कि पहले आपने जो कॉलेज सिलेक्ट किया है उसको देखेंगे, फिर 2 नंबर को, फिर 3 नंबर को, फिर 4 नंबर को, इसी तरीके से वो कॉलेजेस को चेक करते हुए आते हैं। अब लाइक आपने पहले नंबर पे डाला
3 गवर्नमेंट कॉलेज, फिर 2 प्राइवेट कॉलेज, फिर उसके नीचे 3 गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, अब जो पहले 3 गवर्नमेंट कॉलेज थे आप उसकी रेंज में नहीं आ रहे, मींस आपका जो कट ऑफ है वो वहां पे सेटिस्फैक्ट्री नहीं आ रहा है, बट उसके नीचे 2 प्राइवेट कॉलेज डाले और उसके नीचे जो 3 है, उसके नीचे जो आपने 3 गवर्नमेंट कॉलेज डाले थे वहां पे आपका कट ऑफ लाई कर रहा है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बट आपने गलती से क्या किया, उन 3 कॉलेजेस के ऊपर और ऊपर वाले 3 कॉलेजेस के नीचे, मींस उनके बीच में आपने 2 प्राइवेट कॉलेज डाल दिए। तो एक बात बताइए, जब आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ की ब्रैकेट में आ रहे हैं तो ये तो जाहिर सी बात है कि आप हर प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ की लिस्ट में आएंगे, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज का जो कट ऑफ है वो क्या रहता है, हाई, मींस की रैंक लो स्कोर हाई। उसी तरीके से प्राइवेट कॉलेज में क्या रहता है, रैंक हाई स्कोर लो, है ना। तो अब हुआ क्या कि गलती से आपने जो प्राइवेट कॉलेज फिल कर दिया तो वो डायरेक्ट करेंगे 1, ठीक है, रेंज में नहीं है, 2nd रेंज में नहीं है, 3rd रेंज में नहीं है, 4th देखा, हाँ इसकी रेंज में आ रहा है, इससे कुछ ना कुछ ज्यादा ही है बच्चे के पास, ठीक है, उठा के इसको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अलॉट कर दो। ठीक है, तो वहां पे आपकी मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, फिर आपको अपग्रेडेशन करना पड़ेगा, जाके कॉलेज की एलोकेशन पिक करनी पड़ेगी, आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी गलती ना हो, इसीलिए आपके सामने एक प्योरली जेन्युइन कट ऑफ जो है वो आपके स्क्रीन पे विजिबल है कि 2024 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जितने भी हैं वेस्ट बंगाल में, उसमें किस कोटा के अंडर किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ था लास्ट राउंड तक, तो वो कट ऑफ आपके सामने है। कैटेगरी आप देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल, ओबीसी ए एनसीएल, ओबीसी बी एनसीएल, ओपन, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी ओबीसी ए एनसीएल, ओपन एंड एससी पीडब्ल्यूडी। क्लियर है, तो यहां से आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा कि आपको कॉलेज लिस्टिंग में या कॉलेज चॉइस फिलिंग में आपको पहले गवर्नमेंट डालने हैं कि पहले प्राइवेट डालने हैं। क्लियर है, चलिए इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ का, तो वो भी आपके स्क्रीन के ऊपर विजिबल है, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोनों कट ऑफ का, ताकि चॉइस फिलिंग के टाइम पे कॉलेजेस की आपको एक आइडिया रहे कि हमें कौन से कॉलेज किस रेंज ब्रैकेट के बिहाफ पे फिल करने हैं। ठीक है, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपके लिए हमने एक बहुत ईजी रास्ता बनाया हुआ है, सबसे लास्ट में जाके हम डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। चलिए उससे पहले हम बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल स्टेट मेडिकल काउंसलिंग में सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। देखिए सबसे पहले बेसिक बात करते हैं कि किसी भी स्टेट में सिर्फ 4 टाइप के ही मेडिकल कॉलेजेस होते हैं। एक होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जैसा कि हमने बात किया था एम्स, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास आती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। ये जो 2 टाइप के कॉलेजेस है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट मींस की एम्स और जिपमर और जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो, एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज, इनकी काउंसलिंग हमेशा एमसीसी ही कंडक्ट करता है, उसमें स्टेट का कोई भी रोल नहीं रहता है। बट उस स्टेट के पास जितने भी स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं और उस स्टेट के अंदर जितने भी स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस हैं छोड़ के डीम्ड यूनिवर्सिटीज को प्राइवेट में, ठीक है, उन सबकी काउंसलिंग कौन कंडक्ट करेगा, वही स्टेट की एक काउंसलिंग अथॉरिटी होती है, वही उसे कंडक्ट कराती है। क्लियर है, तो उसी तरीके से हम बात करें जीएमसीज की, मींस की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और कौन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो उनकी 85% सीट्स की काउंसलिंग है वो स्टेट खुद कंडक्ट करता है, तो बचा हुआ 15% कहाँ गया, तो ये गया ऑल इंडिया कोटा के अंदर, जिसकी काउंसलिंग कौन देखता है, एमसीसी, ठीक है। तो मींस की आपके स्टेट में फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं और हर कॉलेज में 100 सीट्स अवेलेबल है, तो टोटल सीट्स कितनी होगी हमारे पास, कितनी टोटल सीट्स, 1000, ठीक है। उस 1000 का 85% जो सीट्स है, मींस की 850 जो सीट है उनकी जो पार्टिसिपेट, उनमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनकी जो काउंसलिंग कंडक्ट करेगा कौन करेगा, वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग कमेटी। बट जो बची हुई सीट्स हैं, ठीक है, कितनी, 150, 15% ना, 150, वो कहां चलेगी, ऑल इंडिया कोटा के अंदर, और उनकी काउंसलिंग को कौन देखेगा, एमसीसी। और जो 85% सीट्स है ना वो रिजर्व्ड है, किसके लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए, मींस की सिर्फ वेस्ट बंगाल के लोकलाइट्स के लिए। क्लियर है, उसके लिए कुछ केसेस होते हैं, कुछ सिनेरियोज होते हैं, कुछ एलिजिबिलिटीज होती हैं जो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। बट जैसे मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं तो मैं आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में आके एडमिशन नहीं ले सकता हूं, क्योंकि वो 85% सीट्स आप लोगों के लिए रिजर्व्ड है। क्लियर, चलिए
बात करते हैं एसएफआईज की, सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स मींस की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो आपके स्टेट में जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उन कॉलेजेस की 100% सीट्स की काउंसलिंग आपका स्टेट ही कंडक्ट करने वाला है। उसमें एमसीसी का कोई रोल नहीं है, ठीक है। बस वहां पे क्या नहीं होना चाहिए, डीम्ड यूनिवर्सिटीज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनकी 100% सीट्स की काउंसलिंग किसके पास रहती है, एमसीसी के पास, ठीक है। और जो आपकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो सीट्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होता है, स्टेट कोटा वहाँ पे होता है, मैनेजमेंट कोटा वहाँ पे होता है, एनआरआई कोटा वहाँ पे होता है। स्टेट कोटा देखिए, एक ही कॉलेज में 3 टाइप के कोटा, मीन्स कि आपकी क्लास में बैठने वाले बच्चों में से कुछ बच्चे स्टेट कोटा के अंडर एडमिशन लेके आए होंगे, कुछ बच्चों ने मैनेजमेंट कोटा के अंडर लिया होगा, कुछ बच्चों ने एनआरआई कोटा के अंडर लिया होगा। स्टेट कोटा में फीस कम, मैनेजमेंट कोटा में स्टेट कोटा से ज्यादा और एनआरआई में सबसे ज्यादा। क्लियर है? जैसा कि देखिए, अगर आप स्टेट कोटा में किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे, अगर आप वेस्ट बंगाल के ही मतलब निवासी हैं, स्थायी निवासी है, परमानेंट आप वहां के रहने वाले हैं, तो आपकी फीस रहेगी लगभग 5 लाख से 7.5 लाख पर एनम, मीन्स नियर अबाउट 5 लाख टू 7.5 लाख पर एनम। एंड अगर आप उसी कॉलेज में, इन द सेम कॉलेज यू टेक द एडमिशन इन द मैनेजमेंट कोटा, देन योर फी विल बी 15 लाख टू 25 लाख पर एनम। क्लियर? नाउ अगर हम बात करें प्रोसेस के बारे में, फर्स्ट पॉइंट रजिस्ट्रेशन, सेकेंड पॉइंट पब्लिकेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ द वेरीफाइड कैंडिडेट्स, मींस की आपका स्टेट रैंक पब्लिश होगा, वहां पे देखना है आपका नाम है, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, द चॉइस फिलिंग फॉर द राउंड 1, उसके बाद आपको एक कॉलेज अलॉट हो जाएगा, आपको चेक करना आपका नाम है, ठीक है, डन। और कॉलेज अलॉट होगा, फिर उस जो अलॉटेड कॉलेज है वहां पे जाके आपको रिपोर्टिंग अपना करना है, और रिपोर्टिंग के टाइम पे कुछ डॉक्यूमेंट नीड होंगे, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपन स्टेट। तो व्हाट इज ओपन स्टेट एंड व्हाट इज क्लोज स्टेट? जब किसी भी स्टेट में, किसी भी स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जब कोई भी आउटसाइडर बच्चा अगर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होता है तो वो स्टेट होता है ओपन। जैसे मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, अगर मेरे को वेस्ट बंगाल में एडमिशन लेना है तो मेरे को एडमिशन लेना पड़ेगा वेस्ट बंगाल के केवल प्राइवेट कॉलेजेस के लिए मैं एलिजिबल हूँ, और वो भी मैनेजमेंट कोटा के अंदर। क्लियर? इसकी मेरे को फीस ज्यादा पे करना पड़ेगा आपके यहाँ पे आके, ठीक है। उसी तरीके से क्लोज स्टेट क्या होता है, जहां पे आउटसाइडर बच्चा अलाउड ही नहीं होता है, ना ही तो गवर्नमेंट में तो होता ही नहीं है, वो तो आपके लिए रिजर्व्ड ही है, प्राइवेट में भी जब बच्चा अलाउड नहीं होता है। क्लियर? ओके। बट अगर आपको 85% सीट्स को क्लेम करना है, आप वेस्ट बंगाल के लोकलाइट्स हैं और आपको 85% गवर्नमेंट सीट्स को आप क्लेम करना चाहते हैं, या फिर आप वहां के प्राइवेट कॉलेज में अगर स्टेट कोटा को क्लेम करना चाहते हैं, तो आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, आपके पास वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। द कैंडिडेट मस्ट हैव द डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द वेस्ट बंगाल स्टेट। इसके अलावा दूसरा कोई भी सिनेरियो, कोई भी एलिजिबिलिटी यहां पे अवेलेबल नहीं है। क्लियर है? तो 1 अप्रैल के बाद आप एक न्यू डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना अप्लाई कर दीजिए, ताकि जब तक काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो आपके पास एक न्यू डोमिसाइल सर्टिफिकेट मींस कि एक फ्रेश डोमिसाइल सर्टिफिकेट अवेलेबल हो। क्लियर है? ओके। कॉलेज अलॉटमेंट के टाइम पे, रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या नीडी रहने वाले, आपका 10th एंड 12th का मार्कशीट, नीट यूजी का मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, डिपेंड ऑन द कंडीशंस, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यू नीड 8 to 10 फोटोग्राफ, एंड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लाइक योर आधार कार्ड, ठीक है। एंड इस टाइम पे कुछ बॉन्ड्स भी वहां पे मैंडेटरी होते हैं, स्टेट टू स्टेट वेरी करता रहता है, ठीक है। तो अगर बॉन्ड्स आपके स्टेट में मैंडेटरी हैं तो बॉन्ड्स भी आपको बनवा के लेके जाने पड़ेंगे, मीन्स की नोटरी या किसी भी एक अथॉरिटी से सिग्नेचर से वेरीफाइड होते हैं, ठीक है। स्टाम्प पेपर के ऊपर बॉन्ड्स जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। क्लियर है? और डॉक्यूमेंट सभी आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं, बिकॉज जेरोक्स कॉपी, फोटो कॉपीज अप्लीकेबल नहीं होती है। ओके, चलिए अब बात करते हैं द स्कॉलरशिप एंड द बॉन्ड पॉलिसीज इन वेस्ट बंगाल स्टेट। जो स्कॉलरशिप स्कीम अवेलेबल है वो है हमारे पास पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन योर फैमिली इनकम शुड नॉट exceed 1 lakh rupees, but if you are belong to the SC and ST category then your income of the family may not exceed 2.5 lakh per annum. ओके, अगर आपको ज्यादा डिटेल्स के बारे में पता करना है रिलेटेड टू द पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम देन यू कैन विजिट दिस वेबसाइट ऑल्सो। ठीक है, चलिए बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं। तो सर्विस बॉन्ड एंड डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। देखिए नीट में 2 टाइप के बॉन्ड एप्लीकेबल होते हैं, सर्विस बॉन्ड
एंड डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। तो वेस्ट बंगाल में सर्विस बॉन्ड अप्लीकेबल नहीं है। बट होता क्या सर्विस बॉन्ड, जैसे ही आपने किसी भी स्टेट से अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन डिग्री आपकी कंप्लीट होने के बाद आपको जहाँ से आपने अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया है उसी स्टेट गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, तो अगर आप वो करते हैं देन डन, नहीं करते पेनल्टी अमाउंट पे करना पड़ता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सर्विस बॉन्ड। बट जैसे आपका एडमिशन हो गया, अलॉटमेंट आपने पिक कर लिया, कॉलेज की सीट आपके पास अवेलेबल है, बट बैच अनाउंस होने के बाद अपनी सीट को अगर आप खाली करना चाहते हैं, आप सीट को छोड़ना चाहते हैं, देन यू हैव टू पे पेनल्टी, और उसे हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। ठीक है, देन इन द वेस्ट बंगाल देयर इज नो एनी सर्विस बॉन्ड, बट देयर इज ए डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड फॉर द अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीज। क्लियर? आपके रैंक प्रेडिक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू योर स्कोर एंड आपके पॉसिबल कॉलेजेस के लिए अकॉर्डिंग टू द predicted rank, you can visit Akash NEET rank and college predictor। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।